कोल्लंदा बोल रहा था जो इलेक्शन कमीशन में बारे में मैं सिर्फ यही बोलेंगे जो बंगाल में इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली छोड़ के कभी होता नहीं है। बंगाल का एक ट्रेडिशन बन गया जो राज्यपाल को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया राष्ट्रपति को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये जो कोल्लंदा जब उठाया, मेरा वरिष्ठ लीडर है, वरिष्ठ नेता था, तो कोल्लंदा जब इलेक्शन कमीशन इतना घटिया काम किया। लेकिन सुनिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा तो इलेक्शन कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं होता है, कोई भी म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ यही होता है सर, वहां पे विरोधी पक्ष को ये जो बोलते हैं, विरोधी पक्ष को 200 आदमी से ज्यादा हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता को मार दिया है। इन लोग 200 का कार्यकर्ता मार दिया है सर। ये कैसे बोलते हैं सर, 200 कार्यकर्ता को हम लोग का मार दिया सर। वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है विरोधी पक्ष का, विरोधी पक्ष का किसी का भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है, लेकिन बंगाल पे कोई मीटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पीएम दूसरा एमपी को बुलाता है, वहाँ पे हमको तो बोलने के लिए मौका भी नहीं देगा, क्योंकि सब डर है ही। कोई सीएम पश्चिम बंगाल में कोई भी सीएम हम लोग विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को कभी मीटिंग में बुलाता नहीं है। अरे लोग बोलती है जो यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ये लोग कभी पीएम तो बोलती है, यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है ये सर, हमारा ये इलेक्शन के बाद अभी भी हमारा बीजेपी युवा कार्यकर्ता को मार दिया गया। अभी कोच बिहार में एक महिला को नांगा रास्ते में झुलाया ये लोग, ये तृणमूल वाले, ये लोग बात कर दिया कोच बिहार में हुआ है। आज चोपड़ा में आज आपका वहां पे तृणमूल के एमएलए बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में महिला को रास्ते में पिटाई देना जाते हैं। रास्ते में पिटाई होती है बंगाल में, महिला को रास्ते में पिटाई होती है। अरे ये लोग महिला की बात करती है, ये लोग महिला की बात करती है। चोपड़ा में हुआ है, यस्टरडे मॉर्निंग में हुआ है, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में कोई विचारपति को भी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में विचारपति भी बोलते हैं जे भाई यहाँ पे विचारपति नहीं चलेगा, लेकिन कैसे होगा? ये पश्चिम बंगाल में ऐसे है जो आप लोग महिला को सम्मान नहीं रखती है। प्लीज हमारा जो है मिस्टर कल्याण बनर्जी काइंडली बी सीटेड। कृपया आप बैठ जाएं सतीश जी, कृपया आप सभी बैठ जाएं, कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं। सतीश जी बैठ जाएं। अरे भाई बैठो, आप सभी लोग बैठ जाएं कृपया। सर मैं खड़ा हूँ, आप चेयर सतीश गौतम जी, माननीय सतीश गौतम जी, कल्याण सतीश जी, क्या बात है? कल्याण जी कृपया बैठिए, आप बैठिए। सब क्या बात कर रहे हैं आप सभी लोग? कल्याण जी कृपया आप बैठ जाएं। एक तो आप बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब सदन पे पीठ से अगर आपके चेयरमैन या स्पीकर साहब खड़े होते हैं, ये 18वीं लोकसभा का नया सत्र है, 381 हमारे नए सदस्य आए हैं। कम से कम इस बात के लिए तो कल्याण जी ख्याल रखेंगे, शताब्दी इस बात का ख्याल रखोगी कि अगर चेयर से हम बोल रहे हैं खड़े होके तो ये बात आप इस बात को ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं इसको पूरा देश देख रहा। 381 सदस्य हैं, अगर कभी स्पीकर चेयर पे खड़े हो गए या मैं खड़ा हो गया तो कृपया सभी बैठ जाएं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं मैं आपको भी समझा रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ, प्लीज़ आपको स्पीकर हैज गिवन एनफ टाइम, आई थिंक सो यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपसे आग्रह करूँ, जिस माननीय सदस्य को अवसर दिया गया है उसको बोलने दें। जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे
हम सबको सुन रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, और सभी जो भी सरकार की आलोचना करना चाह रहे हैं अपने शब्दों में कर रहे हैं, उसका सरकार जवाब देगी। इसलिए कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें। धन्यवाद। सोमिन खान साहब। थैंक यू सर। शेर, कृपया। आज जो इस संसद में विरोधी पक्ष का सम्मान के लिए बोल रहे हैं, शेर आज भी बोलेंगे, बंगाल नहीं पे बोलेंगे। हम लोग विरोधी पक्ष सांसद थे 18, लेकिन सर 18 सांसद को कोई भी दिशा मीटिंग नहीं होती है सर। आप ये इधर किसको बोलते एड्रेस हैं करें, आप हमारी कभी तरफ भी एड्रेस करें। हमारा एक सांसद मिनट हमारा सुनिए। 18 था सर, 5 साल में एक भी दिशा मीटिंग नहीं हुआ। इसका जमींदार कौन है? इसका जमींदार कौन है सर? इसके बाद सर आपका विरोधी पक्ष को बंगाल पे जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होती है, कोई विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को नहीं बुलाता है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर को बोलो, विरोधी पक्ष को बुलाओ। सर सबसे बड़ी बात है, एक जेसीबी बोल के एक तृणमूल कांग्रेस का लीडर यस्टरडे एक महिला को पिटा रहा है और बोल रहे हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में ऐसी होती है, महिला को रास्ते में पिटाएंगे। एक कैसी होती है? देश में क्या मुस्लिम राष्ट्र हो गया? पश्चिम बंगाल में कोच बिहार में बीजेपी करने के लिए एक महिला को नांगा घुमाया रास्ते में। ये क्या तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है? ये तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है सर। अरे लोग आपको क्या बोलेंगे? आपका ये बोल रहा हूं सर, भारत बस एक टाइप का इलेक्शन होती है। कांग्रेस का लीडर जो खड़ा है, जो यहाँ पे एमपी आए हैं, उदित चौधरी को क्या बोला तृणमूल कांग्रेस ने? उसको इलेक्शन करने नहीं दिया। अरे यहाँ पे जोट का गठबंधन का दिशा देख रहे हैं और वहां पे एंट्री कर रहा है। ये क्या गठबंधन है भाई साहब? क्या इंडिया जोट है? वहां पे गाली दे रहे उदित चौधरी को और यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं गठबंधन है, इंडिया का गोट है। क्या है? वहां पे कांग्रेस कर्मी को हत्या किया है और यहाँ पे बोल रहे हैं गठबंधन है। कैसे है ये? दूसरा कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात है सर, पश्चिम बंगाल में मैं ही चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में काम होना चाहिए। जैसे हमारे एरिया में बहुत सारे काम हुआ, विष्णुपुर तारकेश्वर रेलपथ हुआ, लेकिन जमीन नहीं दे रहे 2 किलोमीटर। आज बहुत सारे डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ करेंगे नहीं, करने नहीं देंगे। कुछ बोलेंगे तो बोले हम जीता है, हम सब कुछ करेंगे। तो बोलिए ना सर, 98 सीट, 98 संख्या जो है तृणमूल कांग्रेस का 29 ज्यादा है क्या 240 ज्यादा है? 29 ज्यादा है क्या 240 ज्यादा है? ये लोग बोलते हैं हम लोग पूरा देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ममता बनर्जी की इच्छा है, पश्चिम बंगाल का सीएम का इच्छा है कि हम देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है संख्या नहीं मिलती है। और इसका जितने सारे है, अभी भी बोल रहा हूं पूरा देश को सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहां पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग कभी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर वहां पे हम लोग जो पूजन करती है, जय श्री राम नहीं बोल पाओगे, आप काली पूजा कर नहीं पाओगे, आपको सरस्वती पूजा कर नहीं पाओगे। प्लीज बैठिए। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है सर, आप बैठे, उल्टा सीधी बोल के माननीय सदस्य आप बैठे, आपका अवसर सीधी बोल के लोग ठीक है, आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा। प्लीज सबसे बड़ी बात यही है सर, इलेक्शन होना चाहिए तो पश्चिम बंगाल में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बीडीओ है, सब जुड़ा हुआ है। किसके लिए सर? काउंटिंग में बहुत ही सारे जो हमारा सांसद का काउंटिंग हो रहे हैं, सबका काउंटिंग एजेंट को बाहर कर दिया। ये लोग बोलते हैं वहां पे अच्छा से इलेक्शन होती है। इलेक्शन अभी भी करना होगा तो पूरा के पूरा उतने जा रहे ऑफिसर से सबको बाहर करना है, नहीं तो ये लोग सर पूरा देश को तुष्टिकरण करके आज कुछ पूरा ऑफिसर को लेके ये पूरा भारत से बाहर हो जाएगी। मैं सिर्फ यही बोलेंगे,
ये पूरा देश जैसे अच्छे इलेक्शन होती है, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे सुदीप दा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट है, अभी भी आज भी घोटा है, आज भी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उन लोग बाहर करके जमीन ले रहे हैं, आप लोग हड़प कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये लोग आप आंसर दीजिए। कृपया समाप्त करें आप। हाँ सर, समाप्त कर रहा हूं। कृपया समाप्त करें। सिर्फ यही बोलेंगे, पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों के बाद पूरा हिंदू जाति खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम का गठन होगा। मैं बोल रहा हूँ सर, 10 साल का बाद याद रहेगा पूरा बंगाल पे।